हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमारा टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। मैंने इनके बारे में आपको कल बता दिया था, वर्धमान क्या होंगे और ह्रासमान क्या होंगे, इंक्रीजिंग कौन सा होगा, डिक्रीजिंग कौन सा होगा। आज इनकी डेफिनेशन देखिए। कोई फलन एफ एक्स वर्धमान फलन, वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग होगा कब? यदि x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, फंक्शन ऑफ fx1 लेस देन इक्वल फंक्शन ऑफ fx2 फॉर आर x1 x2 बिलोंग्स टू a। कोई फलन fx विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यदि x1 लेस देन x2 या fx1 लेस देन इक्वल fx2 फॉर आर x1 x2 बिलोंग्स टू a b। वर्धमान फलन होगा। ये वर्धमान फलन की डेफिनेशन है। फलन वर्धमान कैसे होगा? देखिए, कोई फंक्शन वर्धमान होगा इस प्रकार से होगा वर्धमान फलन। इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फलन नहीं है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। अब आता है निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में निरंतर वर्धमान होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यदि इफ x1 लेस देन x2 implies that function of fx1 less than function of fx2 for all x1 x2 belongs to ab। इसमें देखिए भाई, लेस देन इक्वल था, इसमें लेस देन इक्वल है, तो इसका मतलब वर्धमान फलन में क्या होगा? फलन कैसा होगा? एक बार बढ़ेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, इस प्रकार से चलता रहेगा वर्धमान फलन में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन इस रूप में चलेगा, कंटिन्यू, स्ट्रिक्टली निरंतर होगा। ये क्या होगा? निरंतर। वर्धमान फलन के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका ग्राफ है, यानी निरंतर वर्धमान को फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में निरंतर वर्धमान होगा यदि x1 लेस देन x2, fx1 लेस देन fx2 फॉर आर x1 x2 बिलोंग्स टू ab। ये निरंतर वर्धमान के लिए डेफिनेशन है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब आता है ह्रासमान फलन यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। ह्रासमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन। को फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में ह्रासमान फलन होगा यदि x1 less than x2 implies that function of fx1 greater equal function of fx2 for all x1 x2 belongs to ab।
ये ह्रासमान के लिए डेफिनेशन है x1 लेस देन x2 फॉर ऑल implies that function of fx1 greater equal function of fx2 for all x1 x2 belongs to ab। ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन ये इस तरीके से चलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि ह्रासमान फलन यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन, ये होगा ह्रासमान फलन के लिए। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और फंक्शन ए बी ओपन इंटरवल ए बी में निरंतर ह्रासमान होगा यदि x1 less than x2 implies that function of fx1 greater function of fx2, इसमें greater इक्वल था, इसमें greater है fx2 for all x1 x2 belongs to ab। तो निरंतर ह्रासमान में क्या होगा फंक्शन इस तरीके से आएगा, फंक्शन क्या आएगा निरंतर ह्रासमान होगा, तो ये होगा निरंतर ह्रासमान यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आता है फलन न तो वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा, यानी कि फंक्शन न तो डिक्रीजिंग होगा न ही इंक्रीजिंग होगा। उसके लिए देखिए क्या होगा, इस प्रकार के ग्राफ में क्या होगा, फंक्शन है तो इंक्रीजिंग होगा। देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से फिर ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज में हम लिखेंगे फंक्शन न तो इंक्रीज होगा न ही डिक्रीज होगा, नॉट डिक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन न तो इंक्रीज होगा न ही डिक्रीज होगा इस पोजीशन में। तो ये थी आपकी फंक्शन की यानी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखिए डेरिवेटिव में क्या होगा, उसमें f डैश x यानी कि कोई भी आपको फंक्शन मिलेगा, f x आपको कोई भी यहाँ पे फंक्शन मिल सकता है, sin x cos x tan x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कुछ भी हो सकता है। हम उसका f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालने के लिए f डैश x बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे f डैश x निकालेंगे, फिर f डैश x बराबर क्या रखेंगे 0, यहाँ पे इसके बराबर 0 रखेंगे, f डैश x के बराबर, किसके बराबर इसके बराबर, f डैश x के बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो इंटरवल आएगा उस इंटरवल में हम पता करेंगे कि अगर पॉजिटिव आता है f डैश x अगर पॉजिटिव आता है तो ग्रेटर 0 होगा, ग्रेटर 0 का मतलब इंक्रीजिंग होगा, ये क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर f डैश x लेस देन 0 है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर f डैश x बराबर 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्या होगा। अगर मैं भी इसके ऊपर एग्जांपल बताता हूं आपको, fx कोई फंक्शन है, उसका f डैश x निकालेंगे, f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे, जहां से x की वैल्यू निकालेंगे उसको उसका इंटरवल बनाएंगे हम नंबर लाइन पे, फिर उस इंटरवल के अंदर हम चेक करेंगे f डैश x ग्रेटर 0 आ रहा है, यानी कि f डैश x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा, और f डैश x अगर f डैश x बराबर 0 है तो फंक्शन कैसा होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि अचल कांस्टेंट फंक्शन होगा वो। तो देखिए मैं इसी पर आपको एक एग्जांपल बताता हूं डेरिवेटिव पर, और इसी पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसी डेरिवेटिव पर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो देखिए इसी पर एक क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग।
आपको इंटरवल फाइंड करना है। क्या याद करना है? इंटरवल फाइंड करना है। और आपको बताना फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है भाई, ध्यान रखना। इसी पर ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो इसमें से कि फंक्शन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, आपको इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे। समझ में आ गई? तो आपको ये पॉइंट दिया इन्होंने, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। बी पॉइंट दिया है इसमें ह्रासमान होगा, यानी कि डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया, अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है इस टाइप का क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसमें से इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल फाइंड करके हम पता करेंगे ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इसी पे ही बोर्ड में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसका एफ डैश एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ठीक है भाई? तो ये तो आ गया हमारे पास में एफ डैश एक्स। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, 0। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0। 6 का अगर डिवाइड कर दूं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x माइनस 2 और माइनस 1, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 2 और 1। ये इसके पॉइंट आ गए 2 और 1। ये मेरे पास में x की वैल्यू आ गई 1 और 2। अब देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया हुआ है फंक्शन आपको f(x), इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद में f डैश x बराबर 0 रखना है। f डैश x की वैल्यू मेरे पास में ये थी, इसके बराबर मैंने क्या रख दिया, 0। इसका फैक्टराइजेशन किया और फैक्टराइजेशन करने के बाद में क्या किया, आपने x की वैल्यू निकाल ली 2 और 1। अब देखिए क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन बनानी है आपको। ये बना ली, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। आपके पास में यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर रखेंगे हम। पहले क्या है, 1, ये 1 आ गया और ये मेरे पास में आ गया 2। बात समझ में आएगी? ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद में आपको नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन पर आपको माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी लगाना है। x की जो वैल्यू आई है वो इस नंबर लाइन पे आपको लिखना है। अब देखिए मैं इसका इंटरवल बनाता हूं। क्या बनाऊंगा, इंटरवल। अब देखिए इंटरवल बनाएंगे, देखिए इधर माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 इंटरवल ये बढ़ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1। अब दूसरा इंटरवल बढ़ेगा 1 से 2, ये बढ़ गया 1 से 2। तीसरा 2 से इन्फिनिटी। यानी इस नंबर लाइन से हमें 3 इंटरवल प्राप्त हो रहे हैं। कितने इंटरवल प्राप्त हो रहे हैं, 3 इंटरवल प्राप्त हो गए। पहले क्या करेंगे, फंक्शन जो दिया है उसका f डैश x करेंगे, यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या करेंगे, f डैश x बराबर 0 रखेंगे। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में इस एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पर इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। नंबर लाइन पे x की जो वैल्यू आई है वो उसको यहां पर रखेंगे। यहां से इंटरवल बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल बन गया। अब इन इंटरवल का यूज करते हुए, इन इंटरवल का यूज करेंगे हम और पता करेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है
और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए मैं पहला इंटरवल लेता हूं माइनस इनफिनिटी से 1 फॉर इंटरवल माइनस इनफिनिटी टू 1, यानी अंतराल माइनस इनफिनिटी से 1 के लिए। पहला जो इंटरवल है वो मेरे पास है माइनस इनफिनिटी से 1 है, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में माइनस इनफिनिटी से 1 के मध्य, माइनस इनफिनिटी से 1 के बीच में कोई भी एक नजदीक की वैल्यू ले लो जिसमें आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखिए माइनस इनफिनिटी से 1 के मध्य में अगर x बराबर 0 ले लो, क्या ले लो, x बराबर 0, और ये x बराबर 0 किस में रखेंगे, अब इसमें रखेंगे भाई, इसमें रखेंगे f डैश x। मेरे पास में f डैश x जो आई है उसके अंदर इस इंटरवल को पुट करेंगे। देखिए f डैश x, अगर मैं इस इंटरवल में माइनस इनफिनिटी से 1 में अगर x नजदीक का कोई भी एक वैल्यू ले लो जिसमें आपको सॉल्यूशन करने में आसानी रहे, तो मैं देखिए x बराबर इस इंटरवल के बीच में 0 ले सकता हूं, ले सकता हूं ना 0। तो देखिए मैं पुट करता हूं इसमें x बराबर 0। तो देखिए यहां से देखिए 6 ये 0 ये 0, यहां से आ जाएगा प्लस का, यानी कि 6 इंटू 0 माइनस 80 इंटू 0 और प्लस का 12। तो देखिए f डैश x मेरे पास में 12 आ गया। इसका मतलब 12 आ गया, इसका मतलब मेरे पास पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो मैं इसको लिखूंगा f डैश x ग्रेटर 0। f डैश x ग्रेटर 0 का मतलब ये पॉजिटिव है, समझ में आ गई। ग्रेटर 0 का मतलब ये पॉजिटिव संख्या आएगी, अगर नेगेटिव आएगी तो लेस देन 0 हो जाएगी, तो उसमें डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो f डैश x ग्रेटर 0, तो इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 1 में वर्धमान है, वर्धमान फलन है, क्या है, तो इन इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 1 इज डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पता कर लिया ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ग्रेटर 0 हो गया। बात समझ में आ गई। ये पॉजिटिव आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा तभी हम ग्रेटर 0 लिखेंगे, अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसको लेस देन 0 रखेंगे। ये तो पहले इंटरवल के लिए मैंने चेक कर लिया कि इसमें ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं देखिए इंटरवल लेता हूं 1 से 2। इन इंटरवल 1 से 2 अंतराल 1 से 2 के लिए, तो देखिए 1 से 2 के लिए, इस 1 से 2 के बीच में मैं क्या ले सकता हूं, 1 से 2 के मध्य में क्या ले सकता हूं, 1.5 ले सकता हूं, यानी कि या मैं कितना ले सकता हूं, 3/2 ले सकता हूं, 1.5 ले सकता हूं, 3/2 ले सकता हूं, यानी कि 3/2 का मतलब कितना आ गया, 2 एकम 2 1.5 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू इसमें मैं क्या ले लूं, 1 से 2 के मध्य वैल्यू लेनी है मेरे को, 1 से 2 के मध्य, तो मैं कितना ले लूं, 1.5 ले लूं, यानी कि 3/2। तो मैं x की वैल्यू 3/2 रखूंगा इसमें, किसमें, इसी में। तो देखिए f डैश x बराबर 6 इंटू 3/2 की स्क्वायर, यानी x की वैल्यू मैंने क्या लिया, 1 से 2 के मध्य 3/2 यानी 1.5 लिया है। तो ये आ जाएगा 3, और 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2। ये आ जाएगा माइनस 18 इंटू 3/2 और प्लस 12। तो f डैश x बराबर आ जाएगा 6 इंटू 9/4 माइनस 18 प्लस 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो f डैश x बराबर आ जाएगा 9 3 27, 27/2 माइनस 18 प्लस 12, तो यह आ जाएगा 27/2 माइनस का कितना हो गया 6,
6 दूनी 12, 27 माइनस 12 अपॉन 2, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा ये, क्योंकि 27 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको। देखिए 1 से 2 में मैंने 3/2 ले लिया, तो 6 इंटू 3/2 की स्क्वायर 9/4, 2 3 6 2 दूनी 4 माइनस 15 इंटू 3/2, 18 इंटू 3/2, तो 18 18 प्लस 12 12 6 18 माइनस 6 दूनी 12, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0, ये पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 27 में से 12 जाएंगे तो क्या बच के आएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर क्या हो जाएगा, 0। तो इस इंटरवल में भी ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इस इंटरवल में भी ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब देखिए 2 से इंफिनिटी के अंदर, 2 से इंफिनिटी में देखिए हम निकालते हैं 2 से इंफिनिटी के लिए। देखिए भाई ये यहाँ पे मिस्टेक होगी इसमें, ये 9 बार घटेगा, इसको 2 में 18, तो यहाँ पे आएगा 27 प्लस 12, 27/2 माइनस 27 और प्लस 12, तो ये आ जाएगा। देखिए माइनस का बचेगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स होगा, वो किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए 27 माइनस 27 दूनी 54 प्लस 12 दूनी 24/2, तो ये आ जाएगा माइनस का। तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का। तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे जब माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का, तो माइनस का 4/2 माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि ये 24 और 27 को जोड़ेंगे, 7 4 11 51, 51 में से 54 गए, माइनस का 3/2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 3/2 बचेगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन क्या हो गया, इसमें 0। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, इस इंटरवल के अंदर क्या हो जाएगा, ह्रासमान, यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखिए एक इंटरवल लास्ट और बच गया आपके पास में 2 से इंफिनिटी। अब 2 से इंफिनिटी देखिए हम निकालेंगे, 2 से इंफिनिटी में देखिए, 2 से इंफिनिटी में निकालेंगे। देखिए 2 से इंफिनिटी के मतलब मैं 3 ले सकता हूं, इस इंटरवल में x की वैल्यू में क्या ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, वो मैं किस में रखूंगा, f डैश x में। तो f डैश x बराबर देखिए 6 गुणा 3 दिया, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 18 गुणा 3 प्लस 12, तो 9 6 54 माइनस 18 3 18 3 54 प्लस 12, 54 से 54 कटेगा, तो f डैश x कैसा आ गया, बराबर 12। इसका मतलब f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0। इसमें इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर माइनस आएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, अगर प्लस आएगा तो f डैश x ग्रेटर 0 होगा, अगर नेगेटिव आता है तो f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा। यानी इस इंटरवल के अंदर ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस इंटरवल में और इस इंटरवल में ये क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी में वर्धमान है, वर्धमान है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। यानी कि इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, इसको जोड़ के लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। और 1 से 2 में, 1 से 2 में ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। यानी 1 से 2 में ये क्या है, डिक्रीजिंग है। और माइनस इंफिनिटी से 1 और 2, 1 से सॉरी माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 से इंफिनिटी में ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये था आपका वर्धमान एवं ह्रासमान फलन के लिए आपको कैसे निकालना है,
इस क्वेश्चन के ऊपर, इस फॉर्मेट के ऊपर एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, भाई ध्यान रखना अच्छे से। तो कल हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में मैं बता दूंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन निकालना है, इसमें से वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बाकी ऐसे ही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।